ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ टुडे न्यूज़। सब अभी देखने में आ रहा है कि कोविड के चलते जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको ज़्यादा ये इफेक्ट हो रहा है, उनको ज़्यादा शिकंजे में हो रहा है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों को? देखो सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि कोरोना वायरस जो एक बीमारी है ये हो तो सबको सकती है, बट जो जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इम्यूनिटी कम ज़्यादा दो ग्रुप ऑफ लोगों में होती है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, या फिर वो लोग जिनकी उम्र 60 से चाहे कम है पर उनको और कोई बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी या कोई और सीरियस कैंसर या ऐसी सीरियस बीमारियां जिनको है। सब अभी देखने में आ रहा है कि कोविड के चलते जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको ज़्यादा ये इफेक्ट कर रहा है, उनको ज़्यादा शिकंजे में हो रहा है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों को? देखो सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि कोरोना वायरस जो एक बीमारी है ये हो तो सबको सकती है, बट जो जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इम्यूनिटी कम ज़्यादा दो ग्रुप ऑफ लोगों में होती है। एक तो हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, या फिर वो लोग जिनकी उम्र 60 से चाहे कम है पर उनको और कोई बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी या कोई और सीरियस कैंसर या ऐसी सीरियस बीमारियां जिनको है, उन लोगों को ये डिजीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है। और सेम ही 1 साल से कम के बच्चों की भी इम्यूनिटी कम होती है, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनकी भी कम होती है, उनको भी ज़्यादा इफेक्ट करती है। पर अच्छी बात यह है, देखा गया है कि आमतौर पे बच्चों के लिए जो बीमारी अगर होती भी है तो उनका डेथ रेट बुजुर्गों के मुकाबले या अडल्ट के मुकाबले थोड़ा कम है। तो बच्चों के लिए थोड़ा फिर भी ये थोड़ा संभाल है। पर यह कि बच्चों की कैसे संभाल करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो गवर्नमेंट सबको बता ही रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम सब लोगों से 2 मीटर की फासले रखना है। दूसरा कि हाथों को बार बार धोना है। तीसरा कि घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना ज़्यादा। अब जरूर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और बच्चों के मामले में तो और ज़्यादा, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो स्कूल वगैरह भी बंद किए हैं ताकि बच्चे एक्सपोज ना हो। बच्चों का एक्सपोज होना इसलिए भी बचाने से ज़रूरी है कि उनको अगर वो एक्सपोज होते हैं तो वो घर के आके अपने दादा नाना या दादी नानी को आके वो बीमारी कर सकते हैं, जो कि और ज़्यादा इस बीमारी से बीमार हो सकते हैं। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इसके अलावा जो आप एज ए मेडिकली आप सोचते हैं? एक तो बच्चों की न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स सारे उनको देने चाहिए, उनकी इम्यूनिटी प्रॉपर बिल्डअप रख करके रखनी चाहिए। और दूसरा, अगर किसी को घर में खांसी जुकाम है वो बच्चों से अपना थोड़ा फासला बना के रखें। और तीसरा कि बाहर बिल्कुल ना निकलने दें बच्चों को खेलने। कई बार लोग सोचते हैं कि जो अपनी कॉलोनी में पार्क में बाहर घुमा लेते हैं बच्चों को, साइकिल चलाने छोड़ देते हैं, या एक बच्चे एक दूसरे से खेलने लगते हैं। तो बच्चों को ये नहीं पता कि इनको बताना बड़ा मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। तो इसलिए बच्चों को अपने घर के अंदर ही रखें। अगर उन्हें खेलना भी है तो अपने घर की छत पे ही खेलें, बाहर ना खेलें। बाहर अगर खेलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे आपने बोला कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, जो 1 साल से कम वाले बच्चे हैं उनको कैसे ध्यान में रखना है? उनका सबसे जरूरी है 6 महीने तक की जो बच्चे हैं उनकी सबसे जरूरी है कि माँ का दूध उनको मिलना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि माँ के दूध से हर बीमारी से जो इम्यूनिटी है वो ट्रांसफर होती है मदर से बच्चे को, तो वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद 6 महीने के बाद बच्चे को खाने की चीज़ें साथ में शुरू करनी चाहिए, जो घर पे बनी हुई चीज़ें हैं, बाहर की बाजार की चीज़ें नहीं, घर की बनी चीज़ें, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दाल, ठीक है। और फ्रूट्स को पल्प बना के, वेजिटेबल्स का पल्प बना के, सूप दे के, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो बॉयल्ड एग वगैरह या उनको ये सब चीज़ें दे सकते हैं। अब तक की अगर स्टडी की बात करें तो क्या लगता है कि कब तक ये चलेगा, कि WHO की भी जो है उसके अलावा क्या आप समझते हैं? मेरे हिसाब से जो जो हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय, क्योंकि हमने इस बीमारी को ज़्यादा फैलने नहीं दिया। जब इस शुरुआती स्टेज में थी तो हमारे सियासतदानों ने बड़ा अच्छा समय पे डिसीजन लेके इसको लॉकडाउन करके इसको एक कंट्रोल कर लिया। अगर ना कंट्रोल किया होता तो जितनी ओवर क्राउडिंग और हमारे देश में बीमार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। चाहे हमारे देश में ये कहा जाता है कि हमारा देश यंग देश है, बट हमारे देश में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट, बाकी टीबी वाले पेशेंट बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा है, कैंसर वाले भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे में बहुत बुरी हालत हो सकती थी। और ओवर क्राउडिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा है, बड़े शहरों में तो खास तौर पे स्लम एरिया में ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये अच्छा स्टेप लिया गया कि इसको टाइम पे रोक लिया गया।
जब एक देश में ये ट्रांसमिशन ये देखा गया 6% से कम न्यू केसेस आते हैं, जैसे अब आज 2-3 दिन से इंडिया में अब 6% से कम आने शुरू हो गए हैं, तो देखा गया तकरीबन 1 या 1.5 महीने में फिर ये डिजीज जो है वो बहुत लो लेवल पे चली जाती है, जैसे कि चाइना में ऑलरेडी हो चुका है, और अब जो है हमारे इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस, ये 4 यूरोपियन देशों में भी अब वो डिजीज ट्रांसमिशन बहुत कम हो गई है। अगले 15 दिन में अगर लॉकडाउन का पालन सही तरीके से होता है तो यूके और यूएसए में भी हो जाएगा, और हमारे देश में भी अगर लॉकडाउन का पालन सही होता है तो 1 महीने के अंदर उम्मीद है कि ये डिजीज जो है काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। खत्म तो नहीं होगी ये डिजीज, को हमें आगे भी फेस करना पड़ेगा, जैसे कोई भी डिजीज आती है खत्म नहीं होती। स्वाइन फ्लू भी है, मलेरिया, ट्यूबर, सारी डेंगू, जो भी डिजीज आती हैं वो हमेशा रहती हैं, पर अभी तो एकदम से ये बहुत तेजी से फैल रही है जंगल की आग की तरह। फिर अगर वो कंट्रोल होगी तो फिर थोड़ा थोड़ा चलेगी, तो हम थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ। ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 83607 99607 83607 89607। ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਠੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੜਵਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਧੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੈਂ ਦਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਲਾਟਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, 649 ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਮਿਲੀਅਨ, ਗਰੰਟਿਡ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 1125 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ 81466 77009।